कांस्टेबल में फेल हुए हैं या यूपी कांस्टेबल ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वही इस भर्ती को देखेंगे। इस भर्ती को देखने वाले बहुत बहुत धुरंधर बच्चे भी हैं, जो हो सकता है कहीं प्राइवेट जॉब में टैलेंटेड था, प्राइवेट जॉब करके थक गया, सोच रहा है कुछ रेपुटेटेड करूं, तो भाई उस रेपुटेशन के चक्कर में वो इस एग्जाम को देता है। और वो कमजोर नहीं था, उससे आपको लड़ना होगा। पीसीएस मेरा नहीं निकल रहा है, बहुत योग्य अभ्यर्थी है, बस नहीं निकल पा रहा है किसी वजह से, वो इस एग्जाम को देगा। तो आपकी लड़ाई अब थोड़े सितारों से होगी, और तभी आपको वो सितारे मिलेंगे। तो भाई आप सबके लिए, कि ऐसा नहीं है कि आप इसमें नंबर नहीं डाल सकते या मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, पर मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आपको हर दिन और हर रात इस भर्ती के लिए समर्पित करनी होगी, तभी आप शायद एक पोस्ट अपने नाम कर पाओगे। तो अगर बात करूं कि ये पोस्ट आई हैं, अगर देखोगे तो 26,596, हालांकि अखबार इसको 28,000 कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हुई थी 1100 कुछ, जिसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है। ऐसा ही एक गोपनीय विभाग की भर्ती आई थी, वो कुछ पद हैं, उन सबको अगर जोड़ दें तो ये 28,000 कुछ पद बन जाते हैं। और जो अभी फॉर्म जिनके आने वाले हैं, उनके फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, उनका बताऊंगा बाद में, उनके लिए भी आज एक नोटिस आया है। तो भाई कुल मिलाकर के आपके सामने फॉर्म सिर्फ यही है, 28,000 ये उनको मिलाकर के हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये पुलिस और कारागार विभाग में 28,138 पदों पर होगी भर्ती, जिनमें से अगर मैं कहूं कि 1,500 2,000 के आसपास ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, वो बच्चे एग्जाम का वेट कर रहे हैं अपना, कंप्यूटर ऑपरेटर और गोपनीय विभाग की एएसआई की भर्ती। तो यहां बाकी सभी भर्तियों के लिए इसमें साफ साफ लिखा गया है, राजीव कृष्णा जी जो हैं इसके डीजी हैं और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पुलिस में उनकी डीजी रैंक है, तो उनको, और डीजी रैंक को ही इसमें भर्ती बोर्ड अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उनके लिए इसमें साफ लिखा है कि बोर्ड ने इन सभी भर्तियों को 1 वर्ष में पूरा करने का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है। तो 1 वर्ष से पहले पूरी हो ये तो संभावना है ही नहीं। और जो मेरा अपना अनुमान कहता है वो ये है, हो सकता है इस भर्ती को, मतलब अगर हम देखें अभी मार्च चल रहा है, तो आगे अगले साल जुलाई अगस्त तक भी, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर एक प्रोसेस का हिस्सा है और इतना खींच देते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी इसके एग्जाम कराने के पक्ष में है, इस बात से स्पष्ट है। ठीक है, वरना तो होता है कि 6 महीने में भर्ती कंप्लीट करनी है, तो हो सकता है एग्जाम बहुत जल्दी कराते हैं। ठीक है, और एग्जाम के बाद जो प्रोसेस है, एग्जाम की तैयारी है, एग्जाम के बाद का भी प्रोसेस खूब लंबा चौड़ा होता है, मेडिकल है, फिजिकल है, वो सब कुछ, उन सब में वक्त लगता है। और चूंकि ऑफलाइन एग्जाम कराने की बात है, तो ऑफलाइन एग्जाम का रिजल्ट भी 2 से 3 महीने से पहले नहीं आता। तो ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। अगर हम देखें कि ऑफलाइन का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, आज ये 3 नोटिस आए हैं भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर, 28/3, 28/3, 28/3 और ये चौथा भी 28/3। तो इससे तो आपका कोई मतलब नहीं है, तो कुशल खिलाड़ियों के लिए नोटिस था। बाकी इसके लिए इन तीनों का एक ही सार है कि भाई ऑनलाइन भर्ती करा करा करके ये परेशान हो गए हैं बच्चे, धांधली के आरोप लगाते रहे हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती की आपने हाई कट ऑफ देखी, उसका सीआरएल जांचा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां उन्हें लगी होंगी, तभी वो सीआरएल जांचा है। इसकी गड़बड़ी अगर होती है ऑफलाइन की, तो बच्चों को पहले ही पता लग जाती है कि पेपर आउट है तो आउट है, और वो मानना पड़ेगा। और इसका पता ही नहीं लगता कि कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, ना आउट का पता ही नहीं कर सकते आप ऑनलाइन एग्जाम में। ठीक है, तो आप भाई अब किस सेंटर पे क्या क्या हुआ है कुछ नहीं पता किसी भी बच्चे को, और फोन आप सेंटर के अंदर ले जा नहीं सकते जो कोई वायरल कर दे। तो ये एक बड़ी समस्या है इसकी, और ये अगर पारदर्शिता चाहता है भर्ती बोर्ड, तो उनको ये काम करना ही पड़ता। अगर वो नहीं करते तो इस बार हम लोगों की सबसे पहली डिमांड वही होती कि एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होना चाहिए और कोई ऑनलाइन नहीं चाहिए किसी भी तरह का। जब भी भर्ती बोर्ड ने ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं तो उंगलियां उठी हैं। तो अगर हम देखें तो 28/3 इन सब का ये नोटिस आया है, इस नोटिस को पढ़ लेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही बात है कि ऑनलाइन
परीक्षा कराए जाने का उल्लेख किया गया था नोटिफिकेशन के अंदर। अब लेकिन ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है और ऑफलाइन ही पढ़ा जाए। 4.1 को उस विज्ञप्ति में जो पॉइंट था, उसमें जो ऑनलाइन था उसको अब ऑफलाइन परीक्षा पढ़ा जाए। तो ये इस नोटिस का सार है जो आज ही आया है। तो ऑनलाइन, अब मैं इससे कह सकता हूं कि ये 3 परीक्षा होनी थी निकट भविष्य में, इन तीनों को ही ऑफलाइन कर दिया, जो तीनों ही ऑनलाइन होनी थी। तो अब ऐसा तो मैं कह ही सकता हूं कि भर्ती बोर्ड अब कोई भी परीक्षा ऑनलाइन कराने के मूड में नहीं है। ऑनलाइन नहीं होगा कोई एग्जाम, इसलिए मैंने बात लिख दी और ऑफलाइन एग्जाम की सूचना आपके सामने है। ठीक है, चलो, अगर ये सूचना आज नहीं आती तो हमारी भी भर्ती बोर्ड से एक डिमांड होती कि नोटिफिकेशन में एक प्रावधान कर दीजिए कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, और वो आज नोटिस आ गया। अच्छी बात ये है। दूसरा, ऑफलाइन एग्जाम सूचना, ये आज भर्ती बोर्ड का जो एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उससे भी इन्होंने सेम सूचना दी थी। वो नोटिफिकेशन नोटिस था और ये ट्विटर पर लिख करके दिए। अब आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा कि एक तो फाइनल ईयर इशू है। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेता हूं कि फाइनल ईयर वाले इसको कर पाएंगे या नहीं। देखिए, भर्ती ये जरूर है कि ये बोला गया है कि अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे, पर ये फॉर्म आते आते अगर मई जून हो गया तो हो सकता है फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट आ जाए। पर फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा। हो सकता है एग्जाम तो हो जाए, पर रिजल्ट तो इनका जुलाई वलाई में या जून के लास्ट में कर ही आता है। तो भाई इतना लेट तो भर्ती जाने के मूड में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि फाइनल वाले बच्चे इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अपियरिंग वालों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर चाहें तो ये दे सकते हैं, ये कह करके कि 1/8/2025 तक जिसका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए वो इस फॉर्म को भर सकता है। आ जाएगा सबका। पर चूंकि ये परसेंटेज भी मांगते हैं, तो ये चूंकि एसएससी सीजीएल की तरह किया तो प्रावधान हो सकता है, लेकिन अगर ये परसेंटेज मांगने लग गए तो फिर कोई प्रावधान नहीं है फाइनल ईयर वालों को। ठीक है, और ये मांगते हैं इसलिए बता रहा हूं। तो चांसेस फाइनल ईयर वालों के ना के बराबर ही हैं, तो इसलिए उम्मीद ना रखें। एग्जाम सिंगल हो गया प्री मेंस, तो इस पे तो कोई डाउट ही ना रखें। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ सिंगल होगा, प्री या मेंस अलग अलग नहीं। मैंने साफ लिख दिया है, अलग अलग एग्जाम्स नहीं होना। आप देखोगे कि कांस्टेबल के लिए भी एक नोटिस वायरल कर रखा है किसी शरारती तत्व ने, और एसआई के लिए भी कर रखा है। तो भाई एसआई के लिए भी आप देखोगे पहले 2 बार प्री मेंस हो चुके हैं, पहले किया जा चुका है ये, तो उस वजह से इसको ऐसे वायरल किया जाता है। 2011 में प्री और मेंस हुए थे, उस नोटिस का वो वायरल कर रहा है कोई, उस नोटिफिकेशन को। और 2013 में कांस्टेबल भी हुआ है प्री और मेंस, तो दोनों प्री और मेंस हो चुके हैं। इस वजह से वो किसी ने वहां से उठा करके डाल दिए कि कांस्टेबल भी भैया इस बार प्री मेंस हो रहा है और क्या यूपीएसआई भी प्री मेंस हो रहा है। तो ऐसा कोई भी दूर दूर तक चक्कर नहीं है। तो आप अपने दिमाग से बहम निकाल दें, एग्जाम सिर्फ एक होगा, क्योंकि इस सब के लिए नियमावली में चेंज करना पड़ता है और वो कैबिनेट के द्वारा होता है। और कैबिनेट के द्वारा अगर होता तो न्यूज़पेपर में भी खबर आती, और इतनी छोटी खबर है कि वो हम इतनी छोटी खबर नहीं है कि वो हम तक नहीं पहुंचती, वो 100% पहुंचती और भर्ती बोर्ड ट्विटर पर भी इसकी जानकारी देता। तो कुल मिलाकर के नियमावली चेंज का प्रश्न है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वरना वो सूचना अब तक आ गई होती। ठीक है, तो क्लियरली आप नो करिए इसमें कि प्री मेंस बिल्कुल नहीं है। एग्जाम ऑफलाइन ही रहेगा इस बार, बिल्कुल। पहले यूपीएसआई का एग्जाम ऑनलाइन हुआ है दोनों बार, 2021 में भी, 2017 में भी। 17 में भी कैंसिल भी हुआ, तब भी ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो ये इस बार ऑफलाइन होगा। क्या सर ये नियमावली चेंज का प्रश्न ये नहीं है? नहीं, आप नोटिफिकेशन कभी भी उठा के देखोगे तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस में ये मिलेगा कि भर्ती बोर्ड अपनी सुविधानुसार कि बच्चों की संख्या देख करके या कुछ भी, तो वो ऑफलाइन या ऑनलाइन उस समय डिसीजन लिया जाएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन में ऐसा प्रावधान है। ठीक है, इसमें चूंकि अब आपने गोपनीय का देखा, आपने कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती देखी, उसमें साफ साफ ऑनलाइन लिख दिया था नोटिफिकेशन में, और ऐसे वो चेंज भी कर देते हैं। तो ये
शासन या प्रशासन, ये शासन को जाने, इसमें मतलब ये इतना बड़ा चेंज नहीं है कि ये शासन के स्तर पर लिया जाए, ये डिसीजन भर्ती बोर्ड का खुद का होगा। ठीक है, तो ये ऑफलाइन ही होगा, चूंकि आप देख चुके हो कि ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ आ रहे हैं, तो अब ऑनलाइन आने का नोटिफिकेशन में कोई सवाल नहीं उठता। नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग एक ये भी मतलब वही शासन स्तर की कार्यवाही है, कैबिनेट स्तर की कार्यवाही, नियमावली चेंज की कार्यवाही है। क्योंकि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इस बार भी नहीं होगी। यह भी एक बड़ा चेंज माना जाता है जो शासन से ही आएगा, नियमावली चेंज में ही लगेगा। तो भाई चेंज होता तो पता लग जाती, चेंज नहीं है इसलिए पता नहीं लगी, तो नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं आनी, उम्मीद यही है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है, नो। एग्जाम कब तक होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है, और जितना आपका सवाल है इतना ही किसी का भी और मेरा भी रहेगा। 2.5-3 महीने बहुत जल्दी अगर उनको हो, क्योंकि आचार संहिता लगनी थी, इलेक्शन थे 2024 में, तो 40 दिन में उन्होंने एग्जाम का नोटिफिकेशन भी साथ के साथ निकाल दिया था। तो भाई मेरे भाई, ये तो एग्जाम कराने की फिलहाल कोई जल्दी नजर नहीं आती, तो इसके लिए एटलीस्ट मेरा जो अनुमान कहता है कम से कम, ये ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम 4 से 6 महीने का समय मिलेगा ही मिलेगा आराम से, और आप अपनी तैयारी कर भी पाओगे। कम से कम 4 से 6 महीने का, इससे ज्यादा कितना ही मिल जाओ वो कुछ भी हो सकता है, 6+ कितना भी मिल जाओ, पर यह उम्मीद लगती है 4 से 6 महीने में ही एग्जाम होगा, जल्दी नहीं है इस वजह से। ठीक है, कितना स्कोर टारगेट करें, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एग्जाम पैटर्न है, तभी वो एक टारगेट की बात मन में आती है कि देखिए यूपीएसआई एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं है, नियमावली नहीं बदली है, तो पैटर्न यही रहने वाला है, आप आश्वस्त रहिए। लेकिन इतना जरूर हो जाएगा जब मूल विधि ही बदल गई, पूरा बेसिक कानून ही बदल गया, तो ये जो आपकी आईपीसी सीआरपीसी आती थी वो अब बीएनएस और बीएनएसएस ये हो चुका है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी से अगर क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ 2 आते थे, बाकी मूल विधि में और बहुत सारे एक्ट हैं, दहेज एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, उस तरह के ऐसे कम 13-14 एक्ट होंगे करीब। तो आईपीसी सीआरपीसी उनके एक 2 पार्ट थे बस। ठीक है, तो ये 8 नंबर की आती है, तो आईपीसी सीआरपीसी अगर हट भी गई हैं तो बीएनएस आ भी गया है, तो वो 2 क्वेश्चनों का परिवर्तन हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, चलो तो इस पर भी बात करूंगा। पहले बात कर लेता हूं मैथ्स, 40 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन यहां 2.5 नंबर का होता है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन है, फिर 100 मार्क्स का होगा, और हिंदी भी 40 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, पर ये थोड़ा सा मिक्सअप इसमें हो जाता है, पिछली बार हुआ भी था कि भाई यहां ना मैथ्स के क्वेश्चन 30 ही आए और रीजनिंग के क्वेश्चन 40 हो जाएं, या जीएस में वो क्वेश्चंस डाल दे मैथ्स के, कुछ मिक्सअप ऐसा देखने को मिला है। क्योंकि ऐसा आप देखेंगे तो ये जनरली ऐसा होता नहीं है, कई बार तो ऐसा ही हुआ कि 40 मैथ्स के 40 रीजनिंग के, 2017 में तो एग्जैक्ट थे, लेकिन ये 2000 अगर आप 21 वाले पेपर की बात करेंगे तो वहां ये चेंजेस देखने को मिले थे। ठीक है, चलो हिंदी के 40 क्वेश्चन है, वो भी 100 नंबर के हैं, और पॉलिटी मूल विधि ये दोनों मिलाकर के 24 नंबर है, और बाकी जो जीएस बच गई, चाहे वो करंट अफेयर्स बचे, साइंस बचे, आपकी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, स्टैटिक जीके हो, सब 16 नंबर में आएगा। तो आप देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी के हिस्से में क्या क्या आएगा, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर। तो यहां जीके का बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता, मेन अर्थ होता है पॉलिटी और मूल विधि। ये बेसिक जीके, मतलब कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो उसको वीक मत रहने देना, एवरेज जरूर रख लेना। ये अगर आपकी जीए के वीक है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी सब चीजें स्ट्रांग हो, पर ये भी एवरेज हो, तभी सिलेक्शन। क्योंकि देखो नंबर कितने टारगेट करेंगे, मैं उस पर आ रहा हूं अभी। तो पॉलिटी और मूल विधि 16 और 8 क्वेश्चन है, तो पॉलिटी को विशेष गौर से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पिछली बार जो पेपर हुआ है 2021 वाला, उसमें कोई बहुत मुश्किल बच्चों को नहीं हुई, जिसने बेसिक ल्यूसेंट वाली पॉलिटी भी पढ़ रखी थी वो भी बहुत अच्छी पॉलिटी करके आया था। लेकिन 2017 की मैं बात करूं तो वो पॉलिटी काफी दमदार आई थी,
जो अगर हम देखें एम लक्ष्मीकांत, और बच्चों ने इस वजह से 2021 वालों ने बहुत पॉलिटी पढ़ी, लक्ष्मीकांत तक रट दी थी बच्चों ने। तो फिर वो कहा कि उसका फायदा ही क्या हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। तो भाई ये तो कह ही नहीं सकते कि पॉलिटी का कितना गहरा लेवल जाएगा। 2017 में एक बहुत अच्छा लेवल था, 2021 में वो कुछ भी लेवल नहीं आया था। तो इसलिए पॉलिटी को आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, ये तो संभावना में छोड़ ही नहीं सकते कि इस बार भी आसान आएगा। आपको कोई संभावना कुछ भी नहीं पता है, भाई ये पेपर की तैयारी है, पॉलिटी मजबूत मुझे करनी है तो करनी है। मूल विधि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट में इस बार, 8 की सर ये 8 का फिक्स नहीं है क्या? नहीं, मैंने बोल दिया जीएस में उनके 40 क्वेश्चन पूछने थे और 7-8 क्वेश्चन उन्होंने मैथ रीजनिंग के रख दिए उसमें, तो जीएस बचा ही कहां 40 का। तो इसलिए मूल विधि के हिस्से में 2 ही आए, पॉलिटी के पूरे थे 16, इसके भी जो थोड़े बहुत घटे बढ़े इधर इधर हुए होंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भाई ये मूल विधि, लेकिन 2017 में अगर मैं देखूंगा तो वहां एक्ट वगैरह सारे पूछे गए थे और वो पूरे के पूरे 8 प्रश्न थे। तो आपको पैटर्न के साथ ही चलना होगा, ये नहीं सोच सकते कि पहले जैसा आया था वैसा ही आएगा, ये कोई संभावना ही नहीं है इस तरह की, है ना। इस तरह की संभावनाओं से आपको इनकार करना है, पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन है, इन तीनों के मिलाकर के 100 नंबर है, यानी जीके को बहुत तरजीह नहीं देनी है, लेकिन पॉलिटी और मूल विधि को पढ़ना पड़ेगा। 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 मार्क्स होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 2 घंटे आपको मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्लियरली ये पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। और भाई चूंकि नॉर्मलाइजेशन था, बहुत सारी शिफ्टें हुई थी, तो आपकी कट ऑफ भी ठीक ठाक लेवल की गई थी। ठीक है, जनरल की कट ऑफ 316 पे गई थी, 315-16 के आसपास 400 में से। तो आप सोचिए ना कि 400 में से 315-16 मार्क्स 16 मान लो, तो ये एक, और ये तब है जब 9534 सेलेक्ट हुए, और पेपर लेकिन आसान था, पेपर मुश्किल नहीं था। 2017 के मुकाबले 2021 का पेपर काफी आसान आया था। ठीक है, तो ये 316, और इसमें नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स थे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चों का यह भी प्रश्न रहा है हमेशा कि इसमें धांधली भी हुई थी। यह प्रश्न इस भर्ती पे उठता है क्योंकि यह भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। असिस्टेंट ऑपरेटर पे भी यही प्रश्न उठ रहे हैं लगातार, क्योंकि वो भी ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, चलो, जिसका रिजल्ट हाल फिलहाल में आया है 316। ये जनरल की कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ओबीसी की बात करूं तो 305-7 के आसपास थी। ठीक है, तो ये तो यहां आप अगर टारगेट करें तो ये मान के ही चलें कि भाई मुझे कम 325 का टारगेट करके चलना है स्कोर, अगर पेपर ऐसा आता है तो। ठीक है, इससे आसान आओ कठिन आओ वो नहीं पता, पर चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ा कारण ये भी है कट ऑफ उठने का, क्योंकि हर बच्चा पूरे टच करके आएगा। तो ये 80% अगर मैं देखूं तो 320 मार्क्स ही बन, तो 80% पे कट ऑफ जा रही थी। चलो, और फॉर्म कितने होते हैं? तो फॉर्म होते हैं इसके करीब 10-11 लाख के बीच में, पिछली बार जो रहे थे 10-11 लाख के आसपास। ठीक है, अब की बार हो सकता है फॉर्म्स की संख्या भी बढ़े, क्योंकि उतने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है जितने ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि फॉर्म्स की संख्या के बढ़ने का। कितना स्कोर टारगेट करें बता दिया। सेक्शन वाइज पास होना यह जरूरी नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेक्शन वाइज 2017 तक होता था, 2021 में एकदम चेंज हो गया, यानी 17 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन सेक्शनल वाइज नियमावली बदली, सेक्शन वाइज चेंज को उसको हटा दिया गया पास होने को, और अब कंबाइंड रूप से पास होना होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन ओवरऑल का ये तो कर रखा कि ओवरऑल का 50%, तो भाई 50 तो आएगा ना, 400 में से 200 पे तो वैसे ही नंबर नहीं आना, तो वो तो भूल ही जाओ। हाँ, अलग अलग पास होना थोड़ा मुश्किल था, ओवरऑल का 50, तो इसका मतलब 200 से नीचे कोई सिलेक्शन की उम्मीद भी करेगा तो उसका कोई फर्क नहीं है, ओवरऑल 50 वाला, ये तो कंडीशन चाहे रहे ना रहे उसका फर्क पड़ता नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं कि बेस्ट स्टडी प्लान आपके लिए क्या हो सकता है यूपीएसआई के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे इस वजह से भी जुड़े हैं कि मैं इसको समझ सकूं। तो भाई देखिए, 5 चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक दर्शन सीरीज, जिसकी अभी मैं सारी क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि वो क्यों जरूरी है। एक विनायक 2.0 बैच, जिसकी क्लासेस 1 अप्रैल से बैच आ रहा है, जिसकी क्लासेस 7 अप्रैल से स्टार्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस है इस दिन, 7 अप्रैल से
स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्लास, ठीक है, विनायक 2.0 बैच की। और विनायक बैच जिसमें हिंदी नवीन शर्मा सर ने, और जिसमें मतलब विनायक बैच की बात कर रहा हूं मैं, और जिसमें रीजनिंग संदीप चौधरी सर ने, जिसमें मैथ्स राहुल तेवतिया सर ने, और जीएस की धुरंधर टीम, इन सब ने विनायक 1 बैच में पढ़ा रखा है। और विनायक 1 बैच आप सब लोगों को मुफ्त मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि बच्चे की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, जरूरी नहीं है कि सब लाइव पढ़ें। कोई कहे मुझे तो अपने जो चैप्टर्स वीक है सिर्फ उन पे काम करना है, लाइव में तो आपको डेली एक वीडियो ही मिलेगी, लेकिन जो अपने वीक पॉइंट्स पे ही काम करना है, सिर्फ वही देखना है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो एक बैच दिया जाएगा आपको इसी बैच की फीस में। और जिन बच्चों ने पहले विनायक बैच लिया था उन सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो ये मैंने उस टाइम आपसे प्रॉमिस किया था, चाहे इन बातों को 1.5 साल हो गया हो या 2 साल, वो मैटर नहीं करता, पर आपको बोला था तो आज मैं प्रॉमिस निभा रहा हूं, क्योंकि तब से कोई भर्ती नहीं आई यूपीएसआई की। चलिए बात करता हूं बुक्स की। तो भाई बुक्स भी इस वीडियो में अभी सजेस्ट करने वाला हूं। मॉक टेस्ट आप 9534 वाले बच्चों से जो सेलेक्ट हुए थे, 9534, उनमें से शायद 9000 के आसपास को ज्वाइनिंग मिली है, कुछ मेडिकल में रहे ज्वाइन नहीं किया, तो 9000 के आसपास जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, आप एक से भी ये नहीं कहलवा सकते कि भाई मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। मॉक टेस्ट तो उन्होंने आरडब्ल्यूए का दिया ही दिया था, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर होंगे, इससे भी बहुत ज्यादा संख्या में बच्चा जुड़ा हुआ था, ठीक है। और ये अभी भी हम लोग आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो पूरा जो प्रोग्राम है उसको समझ लेते हैं कि दर्शन सीरीज क्या है। तो दर्शन सीरीज मेरे भाई ये वो सीरीज है जिसमें आपको, जैसे मूल विधि है, तो मूल विधि से प्रश्न कहां कहां से बने हैं, क्या क्या बने हैं, क्या क्या उनके बेसिक थॉट्स रहे हैं। 3 आवर्स की एक क्लास होगी जिससे पूरे प्रीवियस ईयर का निचोड़ आपको बता दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन के साथ, कि इस क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हो। जब आपका एक थॉट होगा, जब आपको एक थॉट होगा कि भाई मूल विधि का प्रीवियस ईयर में ऐसा आ रहा है, आप देखने को तो यूपीएसआई सॉल्व पेपर ले आओ, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन एक टीचर के नजरिए से आप उनको देखिएगा। वो आपको मंडे में सुबह 10 बजे से ये एक क्लास करनी है, जिससे आपको पूरी मूल विधि समझ आ जाएगी, क्या क्या कहां कहां से कैसे पूछा गया है। इस क्लास को मिस मत करिएगा। इस दर्शन सीरीज की एक एक क्लास बहुत मायने रखेगी। मंगलवार को यानी नेक्स्ट डे 1 तारीख को बहुत समझ के हमने टाइम टेबल बनाया है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर इसी चैनल पर चल रही होंगी। पॉलिटी की दिग्विजय सर क्लास करा रहे होंगे। पॉलिटी से कहां कहां 2017 में क्वेश्चंस पूछे गए, किन किन टॉपिक से पूछे गए, 2021 में कहां कहां से प्रश्न आए, कितनी गहराई तक गया और कितना उसका लेवल और कहां वो और जा सकता है, उन सभी प्रश्नों को दिखाते हुए कि किन किन टॉपिक वाइज संजोते हुए सब कुछ आपको समझाएंगे, ताकि आप एक बेहतर स्टडी प्लान बना पाए अपना, ठीक है। नेक्स्ट बुधवार को राहुल तेवतिया सर मैथ्स, और यही टीम होगी आपकी बैच में भी दिख रही है आपको, मैथ्स राहुल तेवतिया सर सुबह 10 बजे को, ये सेम टाइम है सबका 10 बजे, ये 3-3 घंटे का क्लास आप मान लीजिए एवरेज। तो राहुल तेवतिया सर बुधवार को मैथ्स के बारे में बता रहे होंगे कि 2017 और 2021 में क्या डिफरेंस रहा है, और किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न आए हैं, कितनी गहराई से वो प्रश्न पूछे गए हैं, और हर ये बता दिया जाएगा कि परसेंटेज है तो परसेंटेज में सिर्फ यहीं से प्रश्न बने हैं, तो ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो टाइम एंड वर्क में ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। या प्रोबेबिलिटी आती है तो वो कितना इंपॉर्टेंस 2021 में दी गई है उन चैप्टर्स को, और उसको जो है, और उस टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंस दी गई थी। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं इसमें। सेट थ्योरी 2017 में कोई प्रश्न थे, 2021 में ये प्रश्न थे या नहीं थे, ठीक है। उन सब बातों की चर्चा होगी। बृहस्पतिवार को रीजनिंग राहुल शर्मा जी इसमें जिक्र कर रहे होंगे, और शनिवार को ममतेज सर हिंदी के बारे में वही सब जिक्र कर रहे होंगे, और यूपीजीके का यूपीएसआई में कैसा रोल रहता है ये रविवार को जिक्र कर रहे होंगे। 6 तारीख तक का प्लान है, 31 से लेकर, और 7 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दर्शन सीरीज के बारे में। फिर है ये बैच विनायक 2.0 जो 1 अप्रैल से आप रजिस्ट्रेशन, यूपीएसआई का बैच आपको अभी ऐप में नहीं मिलेगा, लेकिन ये 1 अप्रैल को दिखाई देने लग जाएगा, तब से आप इसको परचेज कर पाएंगे।
और परचेजिंग कॉस्ट आपको पता है आरडब्ल्यू बहुत सबके लिए सामान्य रखता है। जो पिछली बार विनायक बैच की थी वही कॉस्टिंग आपको यहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों बैच में इसमें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चों ये है मूल विधि। मूल विधि की अब मैं बुक्स पे आ रहा हूं। तीसरा पॉइंट मेरा बुक्स का था, तो बुक्स में इस बुक को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। मूल विधि एवं भारतीय संविधान दोनों के लिए स्पेशल फॉर यूपीएसआई के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये तब बना दी थी जब तक क्या चेंज नहीं हुआ था, बीएनएस। आईपीसी की जगह जब तक बीएनएस नहीं आया था। इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि वो 2 चैप्टर चेंज होंगे। आईपीसी को बीएनएस बना दिया और सीआरपीसी को बीएनएसएस बना दिया, तो वो इस बुक के अंदर मिलेंगे आपको दोनों। ठीक है, तो ये मूल विधि की ये बुक, ये सर कब मिलेगी? इसमें हमने पॉलिटी भी हटा दी है, इसमें तो दोनों हैं, तो ये थोड़ी मोटी बनी है। ये बिल्कुल केवल मूल विधि के मतलब की 120 पेजेस में, जिसमें सिर्फ बातें होंगी कि जहां से प्रश्न आए हैं और जैसे प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि बच्चों देखो, मूल विधि है और एक वकील पढ़ता है 3 साल लॉ और फिर एलएलएम करने लगे तो 2 साल और पढ़ेगा लॉ, 5 साल में बनता है। इतना बड़ा लॉ है हमारा। ठीक है, और फिर भी किताबों को देख करके जब भी कोई केस आता है तो फिर भी लॉ की ही बुक पढ़ता है ना, और बुक से ही देख करके फिर भी हो। तो भाई इतना बड़ा सिलेबस है अगर पूरे लॉ की बात करूं, इसलिए आपके लिए मूल विधि बेसिक लॉ लिखा गया है। तो बेसिक लॉ वो होता है जो एक आम इंसान को जानना चाहिए। पुलिस ट्रेनिंग में भी लॉ ही पढ़ते रहोगे आप, पर वो यहां नहीं पढ़ना है उतना सब। सिर्फ इतना पढ़ना है कि एक आम इंसान को कितनी जानकारी होनी चाहिए अगर कोई पुलिस की तैयारी के लिए जा रहा है, तो उनको किन किन बातों में इंटरेस्ट रखना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी समझ है इस बुक के अंदर। खुद राम सर ने अपने हाथों से तैयार की एक एक चीज, तो उनके पास 2017 और 2021 जब से मूल विधि आने लगी है, उन सब पेपर्स का निचोड़ था। उस आधार पर यह बुक बनाई गई है और यह बुक आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी अप्रैल के फर्स्ट वीक से। 1 अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगी ये मार्केट में या परचेजिंग के लिए। तो 100-125 अगर पेजेस की है तो भाई इसकी कॉस्टिंग भी 80-90 रुपए ही रहेगी, इससे ज्यादा तो क्या ही रहेगी। ठीक है, और ये है, इसको मत लेना, अगर ले ली है तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है तो सिर्फ आईपीसी और सीआरपीसी का, बाकी सारे एक्ट ऑलमोस्ट वही हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसमें देखने को आपको मिलेगी। अब बात कर लेता हूं कि मैथ्स की। तो भाई मैथ्स की ये बुक है राहुल तेवतिया सर की, कंप्लीट मैथ्स, जिसमें आप देखोगे क्या, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, वो सारे चैप्टर जो यूपीएसआई में ही पूछे जाते हैं सिर्फ, वो सब इस बुक में मिल जाएंगे। ये मैथ्स की वो बुक है। ठीक है, तो ये यूपीएसआई को ध्यान में रख करके बनाई गई थी जब भी ये तैयार की गई थी। ठीक है, दूसरा कि यूपीएसआई में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपको बता रहा हूं, ये यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 2017 और 2021 वो दोनों, और 2011 के भी हैं इसमें। 2011 में तो कोई लेवल नहीं आता था, प्री मेंस होते थे। 2011 में भर्ती आई, 2017 में आई, 2021 में आई। 40 हो सकता है इससे ज्यादा भी हुए हों, पर तीनों बार से इसमें जो 17 में 2 बार भी हुआ है, एक बार कैंसिल भी हुआ था, तो वो सारे प्रश्न सारे सेट्स लिए हैं ताकि एक पूरा आइडिया हो जाए। 40 सेट्स में तो बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है, और 40 सेट्स का सॉल्व पेपर इतना मोटा बन रहा है ये। ठीक है भाई, और 270 के आसपास शायद आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, ये अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो यूपीएसआई सॉल्व पेपर अगर आप मांगोगे तो यही आएगा, या यूपीएसआई सॉल्व पेपर आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे सर्च करोगे आरडब्ल्यू का, तो ये दिख जाएगा आपको। बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस बनाए गए हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि रीजनिंग के एक तरफ, फिर मैथ के, फिर जीएस के, फिर हिंदी के, ऐसे दिए हैं सारे पेपर अलग अलग। ठीक है, पहले मैथ्स के आगे सारे, फिर रीजनिंग। तो आप इन सेट्स को लगा सकते हो कि मुझे सिर्फ मिनी मॉक टेस्ट देना है, मैथ्स का लगाना है तो मैथ्स के लगा डालो, रीजनिंग के लगाना है तो लगा डालो। तो उस पेपर को उस तरह से सेट किया गया है इसमें। ठीक है, इनके अगर आप चाहोगे तो मैं वो डलवा दूंगा डेमो, जिससे आपको अगर परचेज करना है नहीं करना है आप डिसाइड कर सको।